मुस्लिम की 165 कंट्री है, क्या कभी हिंदुओं ने इस चीज़ का विरोध किया है? अरे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ का मुसलमान सहमत है, तुम्हारे साथ है। कब मनाओगे? आज तुम्हारी सरकार सत्ता में है, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, अमित शाह तुम्हारा, हम भी तुम्हारे साथ है। कहीं हमारे सैन्य की जरूरत हो, मनाइए हिंदू राष्ट्रीय, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा समर्थन तुम्हारे साथ है, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो आप ही के समुदाय के लोग हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जाता। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जैसे ओवैसी साहब, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उनका देश नहीं है? मौलाना मदनी हुई है, अरे उन्हें फिर आपत्ति क्या है हिंदू राष्ट्रीय बनने से? मैं पूछना चाहता हूँ इस हिसाब से, मौलाना मदनी साहब से, वे क्यों डरा रहे गरीब मुसलमान को, क्यों नहीं मरवाना चाह रहे अपनी सत्ता के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए? लेकिन नुपुर शर्मा आज भी घर में कैद है। क्यों? अब इनसे रीजन पूछो, कैद है। रीजन क्यों? किसका डर है उनको? पूछो उनसे, किसका डर है? कौन? उनको अपनी हत्या का डर है। तो उसको सुरक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है? हाँ, सुरक्षा देने का काम जब सुरक्षा दी जाती है तब आप जैसे लोग ही बोलते हैं कि उसको सुरक्षा देने की क्या जरूरत है। हमारे देश में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुरक्षा देनी चाहिए। जरूरत है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन नुपुर शर्मा को आज इसका मतलब है कि आपको भय है ना, आप यही चाह रहे हैं जब हिंदुओं के दिल में डर बैठा दो, मजबूरी में हमें वोट दे। देखिए इन्हीं के बिहार में PFI का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था और रिटायर दरोगा था, वो छोटा नहीं था कि कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं था। इधर सुनिए, अनपढ़ गवार आदमी नहीं था, वो रिटायर था आदमी, गवर्नमेंट सर्विस में रहा हुआ। वो एजेंडा चला रहा है देश को इस्लामीकरण करने का। आज डर पता किस चीज़ का है? ये उसी चीज़ का है। और ये नींव किसने रखी है? ये भाई है ना हमारे, बिंदास बोलता है ना, कोई इनको कुछ बोलता है? ये कड़वी से कड़वी बात भी बोलेंगे मगर कोई पूछता है? मगर एक अगर हम कुछ ऐसे बोल दें तो डर रहेगा। वो डर कैसे पैदा किया? कांग्रेस ने एक समुदाय को विशेष अधिकार देकर। साहब जैसे वहाँ पहुँच गए, तुरंत उसका पूरा पक्ष कर रहे हैं। उनने गाय माता को काटा है, हत्या की है, और वहाँ ओवैसी साहब उनका पक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे पक्ष उनका भी करना चाहिए ओवैसी साहब को, क्योंकि ओवैसी साहब एक मुसलमान के लीडर है। तो एक उन्हें देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश के अंदर भाईचारे की बात करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह उन्हें आगे आना चाहिए जब कहीं गलत होता है। लेकिन वे जब कहीं एक मुस्लिम गलत करता है तो उसके साथ में तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जहाँ तक मैं मानता हूँ अपनी राजनीति के लिए बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं, अपना चूल्हा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो गरीब मुसलमान को हर तरीके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मैं ब्राह्मण भूमिहार से आता हूँ, जो लालू का धूल विरोधी हूँ। जैसे लालू की सरकार आती है, हम लोग का सारा गुर्गा शुरू करता है। जब हमारी सत्ता आती है, हमारी सत्ता आती है हमारी पार्टी की, तो हम लोग शांत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कश्मीर में जब दूसरी पार्टी होती है तो पत्थर बजता है, जब भाजपा आती है पत्थर बंद हो जाता है। तो क्या कहना का क्या चाहते हैं आप? कहीं बीजेपी तो नहीं है ऐसी जो पीछे? कैसे होता है? वहाँ ये नहीं किया जाता जवानों को कि नहीं चुप रहो। वहाँ शेलिंग होती थी पहले रोज, हर पाकिस्तान देखा, सांबा में हो रही है, उड़ी सेक्टर में हो रही है, हर रोज आपको न्यूज़ दिखती थी। कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में है, इस तरह के दो इतने हाईलाइट मर्डर हो जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी पीछे से चाल चल रही है? किस तरह की चाल? मुझे एक चीज़ बताइए, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है ना, चाल कैसे बाहर का कोई कर चल सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, अंदर ही अंदर खेल चलते हैं। ये आपको भी पता, राजनीति एक ऐसा खेल है। होती तो वो फूफा बन जाती, वैसा नहीं होता वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि राजनीति एक ऐसा खेल है जो किसी की समझ में नहीं आता? तो कब रातों रात सत्ता पलट जाती है, ये भी नहीं तो राजनीति में कि इससे पहले जो जितने दंगे हुए हैं कांग्रेस करवाती रही। आज भाजपा में जहाँ पे भी गुजरात में दंगे हुए तो वो उन्होंने करवाए हैं, तब तो मैं ये भी कह सकता हूँ। पर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ये गलत करते हैं कि बिना किसी बड़ी कार्रवाई के पहले ही मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, जैसे 50-50 लाख रुपए, जैसे कि ऐसे छोटी मोटी रकम है, ऐसे उठाया और पकड़ा दिया। ये क्या बात होती है? पहले आपको पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद आपको जो है इस तरह का मुआवजा देना चाहिए। आपको लगता है ये भी गलत हो रहा है? ये हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, ये हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। इनको देखिए, हमारे बीच में मुस्लिम भाई हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये भी इनके शादियों में हिंदू भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आपस में काट संबंधी रहे होंगे और आज से नहीं होगा, पहले से चल रहे होंगे आपस में। मगर इनको ये भी पता है कि जब हमारी शादी बन रही है, अगर कोई वैष्णव कोई आ रहा है, मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से भोजन बनता है आपके बीच में? बिल्कुल। मुझे एक चीज़ है, इसी हिंदुस्तान में जहाँ एक हम हिंदू गाय को माता की तरह पूजते हैं,
पूछते हैं, तो फिर एक समुदाय अपने आप को एक राइट उसको थोपा जाता है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, एक नैरेटिव मतलब उसको एजेंडा भरकर दिया जाता है कि आपका अधिकार है गाय खाना, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो मुझे बता, गो रक्षक और भक्षक कैसे रह सकेंगे? हमें हिंदुस्तान को एक करना है। अगर एक करना है तो कुछ कदम मैं चलूं, कुछ कदम ये चलें। अगर वहाँ पे वो जो मारे गए हैं जुनेद, अगर आप उनकी हिस्ट्री को 5 केस हैं उनके पास, उनके ऊपर गो तस्करी के, कौन मार गया उसको रास्ते में? एक का कर्तव्य थोड़े है। अब ये यहाँ राजनीति हो रही है कि फलाना बंदा, वो बंदा जो हाईलाइटेड है ना वहाँ के मेन चेहरा नहीं है उनको कि कौन कर गया है वहाँ पे। अब देखना है वहाँ मेन मुख्य कौन हाईलाइटेड है, कौन गो रक्षा करते हैं, कौन जो है हिंदूवादी संगठन के साथ, तो एक ऐसे ही नाम लिख दिया जा रहा है। आज वहाँ की जो जनता है ना, हरियाणा की, जो मेवात की, आज सारे जो है जिन फेक नाम दिया जाता है ना, वो उनके समर्थन में खड़ी हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये अभी मर्डर हुआ है, इसके बाद से देश में बवाल है, लेकिन वहीं अगर इसमें निकी यादव में देखा जाए तो इसमें शांति है। आपको नहीं लगता कि मर्डर होता है? जैसे मुस्लिम क्या नाम था उसका, आफ्ताब को लेकर काफ़ी बवाल मचाता है, ऐसे ही गहलोत को लेकर भी बवाल मचना चाहिए, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। नहीं, ओवैसी साहब जैसे वहाँ पहुँच गए, तुरंत उसका पूरा पक्ष कर रहे हैं। उनने गौ माता को काटा है, हत्या की है, और वहाँ ओवैसी साहब उनका पक्ष कर रहे, तो ऐसे पक्ष उनका भी करना चाहिए ओवैसी साहब को, क्योंकि ओवैसी साहब एक मुसलमान के लीडर है। तो एक उन्हें देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश के अंदर भाईचारे की बात करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह उन्हें आगे आना चाहिए जब कहीं गलत होता है। लेकिन वह जब कहीं एक मुस्लिम गलत करता है तो उसके साथ में तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जहाँ तक मैं मानता हूँ अपनी राजनीति के लिए बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं, अपना चूल्हा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो गरीब मुसलमान को हर तरीके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये राजनीति चल रही है देश में, इस राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब का नाम लिए है। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव जब चुनाव हार रहे थे 95 में, तो आनंद मोहन ऐसे आदमी को पैसा देकर और उनको गाली दिया गया और पार्टी बनवा दिया, फॉरवर्ड को वोट काटवा कर चुनाव जीत गए। और वही आनंद मोहन, दोनों मियाँ बीवी आज के दिन में आरजेडी के कार्यकर्ता है। ये सब सोची समझी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करो, तुम भी राज करो। ये 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां होने लगी। अब हिंदू मुस्लिम पर लड़ा जाएगा, कुछ नहीं, न विकास पे लड़ा जाएगा, महंगाई पे लड़ा जाएगा, न रोजगार पे लड़ा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो पहले से ही है, बीजेपी के आने के बाद से नहीं है, पहले से ही नहीं, पहले इतना नहीं था जितना अब है। अब नवयुवक के दिल में अगर आप बोल दोगे यहाँ भी, तो 90% हिंदू आपका सर फोड़ देंगे और एक हिंदू को गद्दार कह देंगे। अगर किसी ने कांग्रेस का पक्ष ले लिया तो उसको कह देंगे तुम हिंदू नहीं हो। ऐसे जहर मोदी जी ने भर दिया देश, केवल अपने सत्ता के लिए। इनको अगर प्रेम चाहिए तो ये कश्मीर। अच्छा, ये जो इस तरह के मर्डर केस होते हैं, जैसे जुनेद नासिर का, उससे पहले कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, ये राजस्थान में क्यों रहा है? कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ऐसी चाल तो नहीं चल रही है? इसमें बीजेपी के हाथ है, बीजेपी का हाथ है, एकदम बीजेपी के हाथ है। जिस तरह बिहार में चाचा गलत कह रहे हैं। चलिए बिहार में मैं दबंग जाति से आता हूँ, भूमिहार जाति से। हाँ। जब बीजेपी की सत्ता नहीं होती है, चाचा की क्या है? हम भूमिहार, मैंने बताया ना, भूमिहार। भूमिहार कौन होते हैं? भूमिहार जाति से आता हूँ, ब्राह्मण भूमिहार से आता हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण भूमिहार से आता हूँ, जो लालू का धूल विरोधी हूँ। जैसे लालू की सरकार आती है, हम लोग का सारा गुर्गा निकल कर मर्डर करना शुरू करता है। जब हमारी सत्ता आती है, मान बीजेपी की सत्ता आती है हमारी पार्टी की, तो हम लोग शांत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कश्मीर में जब दूसरी पार्टी होती है तो पत्थर बजता है, जब भाजपा आती है पत्थर बंद हो जाता है। तो क्या कहना का क्या चाहते हैं आप? कहीं बीजेपी तो नहीं है ऐसी जो पीछे? कैसे होता है? वहाँ ये नहीं किया जाता जवानों को कि नहीं चुप रहो। वहाँ शेलिंग होती थी पहले रोज़, हर पाकिस्तान देखा, सांबा में हो रही है, उड़ी सेक्टर में हो रही है, हर रोज आपको न्यूज़ दिखती थी। कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में है, इस तरह के 2 इतने हाईलाइट मर्डर हो जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि
बीजेपी पीछे से चाल चल रही है? किस तरह की चाल? मुझे एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है ना, चाल कैसे बाहर का कोई कर चल सकता है? कभी कभी ऐसा होता है अंदर ही अंदर खेल चलते हैं, ये आपको भी पता है, राजनीति एक ऐसा खेल है। होती तो वो फूफा बन जाती, वैसा नहीं होता वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि राजनीति एक ऐसा खेल है जो किसी की समझ में नहीं आता है? तो कब रातों रात सत्ता पलट जाती है ये भी नहीं तो राजनीति में कि इससे पहले जो जितने दंगे हुए हैं कांग्रेस करवाती रही, आज भाजपा में जहाँ पे भी गुजरात में दंगे हुए तो वो उन्होंने करवाए हैं, तब तो मैं ये भी कह सकता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, तथ्यों के ऊपर बात होती है, सबूतों के ऊपर होती है। आज कानून जो है उसको काम करना चाहिए, सबूत लाकर फिर वहाँ पे हथियारों को पकड़िए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस की सरकार है, सरकार के हाथ में कानून है राजस्थान में, तो कन्हैया मर्डर केस में अभी तक क्या हुआ है? अंदर है वो पूरा, उसको हत्यारा तो अंदर है ना। जिस तरह से उसने मर्डर किया था, आपको लगता कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? मगर कानून हमारा किस तरह का कानून है? मोदी जी की सरकार है, हमने निर्भया का भी तो सुना है ना। नुपुर शर्मा जेल में है, नुपुर शर्मा सेंट्रल जेल में, तिहाड़ मालूम है ना आपको? जेल मतलब घर में कैद है, देश स्वतंत्र है, मोदी जी की सरकार है। नुपुर शर्मा का निकलते 24 में मर्डर होगा उसका, देश चुनाव जीत जाए। अच्छा, तो नुपुर शर्मा घर से क्यों नहीं? जब देश सुरक्षित है, दिल्ली के अंदर है नुपुर शर्मा, जो एक टीवी डिबेट में उसने, आप हमें गाली दोगे तो हम भी गाली देंगे, नुपुर शर्मा ने सही बोला था, वैसे मेरा भी सर कट जाएगा कहीं। तो समर्थन मिल रहा है उसको, देने वाले लोग समर्थन दे रहे हैं, नहीं देने वाले नहीं दे रहे। लेकिन नुपुर शर्मा आज भी घर में कैद है। क्यों? अब इनसे रीजन पूछो, कैद है। रीजन क्यों? किसका डर है उनको? पूछो उनसे, किसका डर है? कौन? उनको अपनी हत्या का डर है। तो उसको सुरक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है? हाँ, सुरक्षा देने का काम जब सुरक्षा दी जाती है तब आप जैसे लोग ही बोलते हैं कि उसको सुरक्षा देने की क्या जरूरत है? हमारे देश में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुरक्षा देनी चाहिए। जरूरत है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन नुपुर शर्मा को आज इसका मतलब है कि आपको भय है ना, आप यही चाह रहे हैं कि हिंदुओं के दिल में डर बैठा दो, मजबूरी में हमें वोट दे। देखिए इन्हीं के बिहार में पीएफआई का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था और रिटायर दरोगा था वो, छोटा नहीं था कि कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं था। इधर सुनिए, अनपढ़ गवार आदमी नहीं था वो, रिटायर था आदमी, गवर्नमेंट सर्विस में रहा हुआ, वो एजेंडा चला रहा है देश को इस्लामीकरण करने का। आज डर पता किस चीज़ का है? ये उसी चीज़ का है। और ये नींव किसने रखी है? ये भाई है ना हमारे, बिंदास बोलता है ना, कोई इनको कुछ बोलता है, ये कड़वी से कड़वी बात भी बोलेंगे मगर कोई पूछता है? मगर एक अगर हम कुछ ऐसे बोल दें तो डर रहेगा। वो डर कैसे पैदा किया? कांग्रेस ने एक समुदाय को विशेष अधिकार देकर। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, ये भी इस चीज़ को शायद मानेंगे, जब सेकुलरिज्म हम सारे बराबर हैं तो फिर हम इक्वल। अच्छा, जब हम सब बराबर है तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो चल रहा है अभी एक अलग से, ये क्या है? ये है कि 57 अब बागेश्वर धाम के जो महाराज थे उनके बाद जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया चली है, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुस्लिम की 165 कंट्री है, क्या कभी हिंदुओं ने इस चीज़ का विरोध किया है? अरे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ का मुसलमान सहमत है, तुम्हारे साथ है। कब मनाओगे? तुम्हारी सरकार सत्ता में है, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, अमित शाह तुम्हारा, हम भी तुम्हारे साथ है। कहीं हमारे सैन्य की जरूरत हो, मनाइए हिंदू राष्ट्रीय, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा समर्थन तुम्हारे साथ है, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो आप ही के समुदाय के लोग हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जाता। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जैसे ओवैसी साहब, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उनका देश नहीं है? मौलाना मदनी हुई है, अरे उन्हें फिर आपत्ति क्या है हिंदू राष्ट्रीय बनने से? मैं पूछना चाहता हूँ इस हिसाब से, मौलाना मदनी साहब से, वे क्यों डरा रहे गरीब मुसलमान को? क्यों उन्हें मरवाना चाह रहे? अपनी सत्ता के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए हिंदू राष्ट्रीय बनाए। देश का मुसलमान तुम्हारे साथ है, आज तुम्हारी सरकार सत्ता में, मनाइए। कहीं तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग ही है जो मर्डर कर रहे हैं? अरे मैं वही तो, दूसरी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ मैडम, मनाइए। सरकार तुम्हारी, हम तुम्हारे साथ है। हमारा आप राजस्थान को लेकर कह रहे हैं या किसे लेकर कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी लेकर नहीं, मैं कह रहा हूँ आप हिंदू राष्ट्रीय मनाइए। नहीं, कन्हैया मर्डर केस में जो इतना बवाल मचा था उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, जेल में है और शायद छूट भी जाएंगे 2-4 साल में। लेकिन इसके बाद जो 2 और मर्डर हुए जो मुस्लिम के हुए, उसके बाद बवाल हो गया, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने गलत किया है। एक गांव माता जिसे हिंदू समाज के लोग, अच्छा, गांव माता को अगर काटा गया है तो क्या हमें सजा देने का क्या कानून नाम की चीज नहीं है? नहीं, कानून है, लेकिन ये गलती राजस्थान सरकार की है। जब वे राजस्थान से लड़ते, वहाँ की प्रशासन की गलती है राजस्थान की। लेकिन ये बदनाम करने वाली बात है मोदी जी को और योगी जी को, और कुछ नहीं है।